हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इनसाइड कैंडल के ऊपर। ओके, जैसा कि आपको पता होगा इनसाइड कैंडल होती है कि एक कैंडल के अंदर जब दूसरी कैंडल बन जाती है उसको बिना ब्रेक करे और उसके अंदर कैंडल अगर बनती जाती है तो उनको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, जिसको मदर कैंडल भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर आज आपको बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा और आपकी जो ट्रेडिंग है ना इससे बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है, क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं ना जो बीच मार्केट में बनते हैं इनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप मार्केट को ईजी एनालिसिस कर पाते हो। ओके, तो अब इस चार्ट में भी देखेंगे। चार्ट में देखने के बाद अपन कंफर्म करेंगे कि किस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। चार्ट में एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। तो इतनी बात अपने को आ गई समझ में। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर सारी चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से, और आज के मार्केट की कंडीशन बताऊंगा और कल के मार्केट में क्या हो सकता है उसकी भी कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको पता होगी कि जो इनसाइड कैंडल होती है वो ऐसी कुछ आपको दिखाई देती है। एक कैंडल होती है, उसके अंदर एक कैंडल ऐसे बन जाती है, उसको आप इनसाइड कैंडल बोलते हो। अपन वेट करते हैं कि ये जब ब्रेक करेगी जिस साइड के अंदर, उसमें अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये अपनी सिंपल एक चीज़ होती है इनसाइड कैंडल को देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि इनसाइड कैंडल। एक तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जो बेस्ट एग्जाम्पल अपने को दिखाई दे सकता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल इस मार्केट के अंदर, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपन ने यहाँ पे ले रखा है। और उसके बाद यहाँ पे अपन देखेंगे इनसाइड कैंडल। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ओके, ये एक इनसाइड कैंडल थी जिसके अंदर एक और दो दो इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल थी जिसके अंदर ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इसको कंटिन्यू किया। अब देखो सबसे पहली बात आ जाती है, आपको केवल इस तरीके से कंडीशन देख के ही ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो कैंडल है इनको बोलते कैसे हैं और ये काम कैसे करती हैं। मैंने आपके लिए एक इमेज रखी हुई है यहाँ पे, इस इमेज को देखो। ये जो ग्रीन कैंडल होती है और उसके अंदर एक रेड कैंडल बनती है, उसको बेयरिश हरामी बोलते हैं। ओके, और ये जो बनती है इसको बुलिश हरामी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बाप, ये कैंडल मतलब अगर ग्रीन कैंडल के अंदर और रेड कैंडल बनती है तो उसको बोलते हैं बेयरिश हरामी। मतलब इसके अकॉर्डिंग तो डाउन साइड में आना चाहिए था। मतलब अगर पहली कैंडल रेड है यहाँ से, जो इसके अंदर बेबी कैंडल बोलते हैं, अगर वो रेड है तो मार्केट यहाँ से डाउन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा मार्केट में अपसाइड में हो गया। और यहाँ पे देखो ये है बुलिस, यहाँ पे हो गई बुलिस हरामी। इसके अकॉर्डिंग मार्केट में अपसाइड में जाना चाहिए था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मार्केट डाउन साइड में आ गया। समझ रहे हो मार्केट की थोड़ी सी चालाकियां यहाँ पे। अब आप कि आप जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखते हो वैसा हो नहीं रहा है, समझ रहे हो। अब आगे देखो, मैं आपको कंडीशन यहाँ पे दूर कर देता हूँ कि जो आप चीज़ें देखते आ रहे हो ना कि मार्केट के अंदर आप गूगल से देख ले रहे हो कि ये जो कैंडल बन चुकी हैं, इन कैंडल के अंदर अपन जो होल्ड करके ना जैसा गूगल में बता रखा है कि ये बुलिस हरामी है, बेरी सिंगल फिंग है, जो भी कुछ भी है, वो सब चीजें एज इट इज कभी भी काम नहीं करती हैं। आपको हमेशा चकमा ही देती रहेंगी वो सब चीजें। मार्केट उससे बिल्कुल अलग काम करता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मोस्टली ट्रेडर मेरे को पता है 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ओके, 5 मिनट में यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। 5 मिनट में अगर आप कहाँ मान लो ये आपने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है और ये आपने सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है और उसके बीच में मार्केट चलता जा रहा है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक कोई कैंडल बन जाए इस तरीके से, उस कैंडल के अंदर काफी इनसाइड कैंडल अगर बन जाए इस तरीके से, छोटी 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 छोटी, और जब वो किसी भी साइड में ब्रेक करे तो वहां से एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में आता है, चाहे वो अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में। ये चीज याद रखना है आपको। ओके, जब भी इस तरीके से ब्रेक होगी कैंडल, वो हमेशा एक बड़ा मूवमेंट लेके आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा कैंडल होल्ड कर गई हैं। तो इसका मतलब अगर आप टाइम फ्रेम स्विच करके देखोगे ना, तो 1 मिनट के अंदर काफ़ी टाइम यहाँ पे एक ही कैंडल ने इस तरीके से होल्ड किया होगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि वो जब भी ब्रेक करेगा जिस साइड के अंदर, एक बड़ा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे। अब आपको एक कंडीशन और बताता हूँ मैं कि किस तरीके से और बेस्ट काम कर सकती है कैंडल। अगर देखो मार्केट में कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट चल रहा था, ओके, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज गया, उसके बाद क्या हुआ, वो डाउन साइड में आने लगा और एक बड़ी सेलिंग आने लगी, आपको दिख रही है। और बड़ी सेलिंग के बाद एक कैसी कैंडल बन गई यहाँ पे, एक मिनट, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बन गई, यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद आप वेट कर रहे हो कि मेरे को इस रैली के अंदर बीच में घुसने का चांस चाहिए, और आपको उस तरीके में पता है क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी यहाँ पे वो रेड कैंडल होगी डेफिनेटली,
उसके बाद आपको एक सिचुएशन देखने को मिलेगी, उसके अंदर इस तरीके की कैंडल बनेगी। ओके, ये एक इनसाइड कैंडल बनेगी और उसके अंदर एक हैमर टाइप की, इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनेगी। और जैसे वो ब्रेक करे ना, वो एक बड़ा मूवमेंट लेके आती है, ये चीज़ आप याद रखना, वो बहुत बड़ा मूवमेंट आता है वो जब भी इस तरीके से होती है। तो इस कंडीशन को आप हमेशा अपने दिमाग में रखना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे कि आपने कहीं पे ढूंढा होगा, तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ये मैं जो मैंने ऑब्जर्व किया मार्केट को, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इस तरीके से। और जब जब कोई कैंडल होती है 5 मिनट के अंदर, और वो कोई ब्रेकआउट एरिया है, ब्रेकआउट एरिया हो सकता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, या रेजिस्टेंस हो गया वो सपोर्ट हो गया, या फिर कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है, ट्रेंड लाइन के पास आके इस तरीके से एक ही कैंडल के अंदर काफ़ी कैंडल बना दे, तो उसके अंदर एक मार्केट बड़ा मूवमेंट जरूर लेके आता है। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे देखो एक बड़ा मूवमेंट जरूर लेके आता है जब इनसाइड कैंडल बनाता है मार्केट। ये सिचुएशन मैं आपको दिखाता भी हूँ, यहाँ पे बनी होंगी। और मैं सबसे पहले तो अब कल की कंडीशन बताता हूँ, उसके बाद पीछे का बैक टेस्ट करेंगे जाके कल की कंडीशन में क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको। अब मैंने इसलिए ये वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी है, ओके। उसके बाद इसका हाई और लो मार्क कर लिया, इसके अंदर बनी है इनसाइड कैंडल। ये एक चीज़ हो गई, ये उतना स्ट्रोंग नहीं है जितना अपन मान सकते हैं, लेकिन ये डोजी टाइप की है थोड़ी सी, लेकिन इसमें थोड़ा सा पावर है इस वाली कैंडल के अंदर, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये किस तरीके से होना चाहिए, अब मैं आपको कैंडल्स दिखाता हूँ। रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन बुलिस हरा में, इसके अकॉर्डिंग तो बुलिस जाना चाहिए मार्केट, ओके। अब इन कैंडल के अकॉर्डिंग मत रहना, ये मार्केट बुलिस भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। किस तरीके से, अब देखो इसको 15 मिनट में स्विच करता हूँ मैं। 15 मिनट में स्विच करने के बाद अपने को क्या दिखाई देता है यहाँ पे, अपने को यहाँ पे दिखाई देता है कि एक ही कैंडल के अंदर मार्केट, एक ही कैंडल के अंदर पूरा का पूरा होल्ड किया है। यहाँ पे देखो एक ही कैंडल के अंदर फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के अंदर मार्केट ने पूरा होल्ड कर लिया है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है अपने को, और ये जो है हाई, इसका जो हाई है और इसका जो ये लो है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन समझना आप कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग एरिया आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊं कहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, ये एरिया देखो, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग एरिया दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब अब यहाँ पे देखो, अब इसका लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको, क्लियर समझाता हूँ कि ये इस तरीके से क्यों है। यहाँ पे देखो, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, कंफर्म। उसके बाद मार्केट की एक कंडीशन हो गई यहाँ पे, और एक कंडीशन हो गई ये वाली कंडीशन, ओके। अब कल किस तरीके से हो सकता है, अब कल की कंडीशन में आपको ये बताऊं कि मार्केट को है ना, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, सपोज करते हैं यहाँ पे ओपन होता है, तो उसको डाउन साइड में जाने के लिए सबसे पहले इस वाले एरिया को ब्रेक करना होगा। इस वाले एरिया को ब्रेक करने के बाद उसको ब्रेक करना होगा, ये जो एरिया है इस वाले एरिया को ट्रेवल करना होगा। ट्रेवल करने के बाद ये वाला जो एरिया है इसको यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, मतलब एक बार सपोर्ट लेके थोड़ा सा यहाँ पे तो रीटेस्ट करेगा रेजिस्टेंस के पास, फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास सपोर्ट लेके, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा होल्ड कर जाए या फिर इनसाइड कैंडल बनाए, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करना होगा। तो इसको मतलब इसको काफ़ी पावर लगने वाली है यहाँ पे ब्रेक करने के लिए। अगर ये यहाँ पे ओपन होके एक कैंडल यहाँ पे रुकती है, या फिर फर्स्ट ही कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन क्या क्या होंगी, सबसे पहली तो ये एक कैंडल बनेगी, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, हल्की सी नीचे आएगी और यहीं से ही रिवर्स करके वो एक अपसाइड के अंदर एक बेस्ट मूवमेंट करेगी। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ से वो ब्रेक करेगा और सब ये सोचेंगे कि यहाँ से ब्रेक हो चुका है, अब यहाँ पे करते हैं बाय। बाय करने के लिए सब यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री करेंगे, और उसके बाद अगली कैंडल ओपन होगी, अगली कैंडल सीधी डायरेक्ट डाउन साइड में आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट हो जाएगा, ओके। और सब लोग बोलेंगे फिर इसको फॉल्स ब्रेकआउट, एक ये चीज़ समझना, सब इसको फॉल्स ब्रेकआउट बोल देंगे फिर, क्योंकि एक ये इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, ये समझ रहे हो यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट वाला सिग्नल हो सकता है। तो इसमें अपने को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि अपने इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, इसको मतलब छोड़ना नहीं है। जैसे ही कल ब्रेक करे
तो अपने को सबसे पहले तो इसमें एग्रेसिव यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। यहाँ पे जब ये थोड़ा सा मतलब अब कल ये नहीं पता ना कि ब्रेक करने के बाद ये इतनी ऊपर चली जाए या फिर यहाँ से रिवर्स आए, तो इसको एंट्री करने के बाद सबसे पहले अपने को यहाँ पे एंट्री कर लेनी है और एसएल बहुत छोटा रखना है। इंडेक्स का एसएल रखना, ऑप्शन में देखोगे तो काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं प्रीमियम, तो यहाँ पे देखना कि ये इसके नीचे निकलना है तो आपको एग्जिट करना है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो बस अपने को प्रीमियम फिर होल्ड करना है और अपने को कुछ ज़्यादा करना नहीं है यहाँ पे। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है इस तरीके से, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं यहाँ पे अपन है ना इसको वेट करेंगे इसको ब्रेक होने का। नहीं तो अगर ये यहीं पे आके अगर आप ट्रेड में घुसोगे तो फिर ये वाली सिचुएशन बना सकता है और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना लॉस होने का यहाँ पे खतरा रहेगा। तो इसका वेट करेंगे ये किस तरीके से ब्रेक करता है इसको। अगर डाउन साइड की यहाँ पे कंडीशन आती है तो अप साइड की भी कंडीशन बता दी और डाउन साइड की भी कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब जो 5 मिनट में ट्रेड करते हैं अब उनके लिए एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये कैंडल है इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग मार्केट डाउन साइड में जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अप साइड में गया, सबको ट्रैप किया और उसके बाद ही डाउन साइड में। इसलिए तो सबसे पहले अपने को एक सिंगल कंफर्मेशन के ऊपर अपने को ट्रेड नहीं करना चाहिए, अपने को करना चाहिए मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए इसके ऊपर। मतलब अपने को ये भी देखना है कि रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे है, उसके बाद देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, ओपन के बाद इतना बड़ा तो मूवमेंट कर चुका है वो डायरेक्टली ओवरनाइट, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो अपने को रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा ढूंढना है और मैंने फिबोनाची स्ट्रेटजी भी आपको दे रखी है, तो 2-3 चीज़ें आप कंबाइंड कर सकते हो इसके अंदर। तो इस तरीके से आप देखो चीज़ों को, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इनसाइड कैंडल की क्या अहमियत होती है। इनसाइड कैंडल यहाँ पे देखो, ये एक बड़ी कैंडल बनी है देखो, और उसके अंदर देखो छोटी छोटी 1 2 3 4 5, और इसके अंदर भी फिर इनसाइड कैंडल 1 2 3 4, इनसाइड कैंडल के अंदर भी इनसाइड कैंडल। वो सोचो आप कितनी अच्छी सिचुएशन रही होगी। और उसके बाद देखो ब्रेक करने के बाद काफ़ी एक अच्छा टारगेट अपने को मिल गया, और जैसे ब्रेक करे इतना छोटा सा एसएल होना चाहिए अपना, देखो सिंपल। हाँ ये स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड है मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप देखो ना कि आपका लॉस तो नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे भी देखोगे आप मार्केट है जो पूरा पूरा एक ही कैंडल के अंदर रुका हुआ है, एक ही कैंडल जो बनाई शुरू में हाई और लो उसका उसके अंदर ही रुका हुआ है मार्केट। तो अपने को वेट करना चाहिए, सबसे पहले पेशेंस के साथ बैठना चाहिए और उसके बाद ही कुछ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अपने को लेना चाहिए। तो होप है कि आप काफ़ी चीज़ें समझ रहे होगे। मैंने आपको सिंपली यहाँ पे मार्केट का जो जो चीज़ें होती हैं, जो रियलिटी मार्केट काम कैसे करता है, जो आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। थोड़ा सा इनसाइड कैंडल ही आपको काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यू दे सकती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इसके अकॉर्डिंग समझो। और होप है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें समझाई हैं मैंने। और एक चीज़ और बताओ मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कि हर रोज़ रात को बाद में रात को जो मैं एक लाइव स्ट्रीम जैसा कुछ सेशन रख लिया करे रोज़ के रोज़, जैसे रात के 9 बजे के आसपास मैं लाइव आ जाऊँ, आपके जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आपको चार्ट एनालिसिस करनी है, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे सकूँ आपको। क्योंकि लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि आप लाइव ऐसे आया करो मार्केट के अंदर, उसके बाद हमें भी लाइव ट्रेड करवाया करो, मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। मैं लाइव स्ट्रीम में ध्यान लगाऊं या फिर मैं मेरे खुद की ट्रेड करूं, तो मैं यूट्यूब केवल ऐसे करता हूं शौक के लिए, मैं ट्रेडिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। तो इसलिए जिसको भी जितने भी क्वेश्चन है वो लाइव स्ट्रीम के थ्रू सॉल्व हो जाए। अगर अगर आपको लगता है कि मेरे को करनी चाहिए लाइव स्ट्रीम ये सब, तो आप मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि ये लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक एक को रिप्लाई करने लगा तो कितने को रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपके जितने कमेंट आते हैं लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड तो मैं ज़रूर उस पर फोकस करूँगा, और जो उसके अपडेट है वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा कि मैं कब आऊँगा लाइव, कब स्टार्ट करूँगा लाइव, वो जो भी अपडेट रहेंगे मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। ओके, जिसने नहीं फॉलो किया है वो जाके वहाँ पे कर सकता है। ओके, तो होप है कि आपको समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।